आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर ऑन हर घर पाठशाला। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.1 में पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ। देखिए, जैसे आपको दिया है, ये दिए गए हैं पद 1, 1, 3, 5, 7। तो दीज आर द 4 टर्म्स। तो इनके बीच का अंतर देखिए, 1 जमा 2 3, 3 जमा 2 5, 5 जमा 2 7। तो दिए गए जो पद हैं उसके बीच का अंतर क्या है? 2 2 2 2 का अंतर है सभी में। तो ये क्या है? इस तरह की जो टर्म्स होती हैं जिनके बीच का जो अंतर है वो समान हो, वो क्या कहलाती हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ। जैसे कि देखो, डायग्राम में भी आपको बताया गया है। इसका डायग्राम है 1 3 5 7 9 11। इस तरह ये एक एपी बन रही है। उसी तरह एक अगला उदाहरण है 5 10 15 20। तो देखिए, इनमें सभी में 5 5 का अंतर है। तो ये भी क्या है? सभी पद एपी में हैं। अब हम प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो इसमें आपके पास दिया गया है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मेक एन एपी एंड वाई। कौन सी स्थितियां एपी बनाती हैं और क्यों? तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें ये दिया गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया की जो पहला किलोमीटर है उसके लिए किराया है 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये बढ़ता जाएगा। तो देखिए, प्रश्नानुसार हमारे पास देखिए क्या दिया है। जो इसमें पहला देखिए, प्रथम किलोमीटर का किराया है 15 रुपये, तो A1, तो इसे हम पहला पद बोलते हैं 15। और दूसरे किलोमीटर के लिए उसमें 8 ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 15 जमा 8 23। कि हर एक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये बढ़ते जाएंगे। उसी तरह देखिए, तीसरी जो टर्म है इसकी, तीसरा पद, वो क्या हो जाएगा? 23 जमा 8 31। तो ये आपके पास 3 पद आ गए। पहला पद 15, दूसरा पद 23 और तीसरा पद 31। अब हमने बताना है कि क्या ये स्थिति एपी में है या नहीं। तो हम अंतर ज्ञात करेंगे इसके बीच। देखिए, A2 माइनस A1। तो जब भी आपने अंतर निकालना है तो इस तरह निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 23 माइनस 15 8। फिर तीसरा माइनस दूसरा, तो ये 31 माइनस 23, ये भी कितना आ रहा है? 8। तो दोनों के अंतर हैं वो क्या है? बराबर। A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2। दोनों ही किसके बराबर आ रहे हैं? 8 के। तो इसलिए सो दिस सिचुएशन मेक्स एन एपी। इसलिए यह स्थिति क्या बनाती है? एक एपी। तो इस तरह आप इसको हल करेंगे। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें पूछा गया है आपको राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। देखिए, अब इसमें आपको एपी के 4 पद लिखने हैं यदि पहला पद और सारवंतर आपको दिया हो। तो देखिए, ए दिया है 10 और डी भी दिया है 10। तो वी हैव गिवन फर्स्ट टर्म, पहला प्रथम पद दिया है ए, जिसे हम से डिनोट करते हैं स्मॉल ए बराबर 10, कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं सारवंतर, तो ये डी है स्मॉल डी, ये बराबर है 10 के। तो अब देखिए, इसमें हमने प्रथम 4 पद, तो ये जो ए है ये प्रथम पद हो गया। फर्स्ट टर्म पहला पद A1 बराबर ए बराबर 10, तो पहला पद हो गया 10। जब आप दूसरा पद निकालोगे तो उसका फार्मूला है हमारे पास A2 बराबर A प्लस डी। तो देखिए, ए और डी के मान है हमारे पास, ये इसमें रखेंगे, ए 10 डी भी 10, तो 10 जमा 10 20। फिर तीसरा पद हमने निकालना है A3,
ए प्लस 2d। तो ए का मान रखा 10, उसी तरह वैल्यू डालेंगे हम डी की 2 गुना 10, तो ये 10 प्लस 20 30। तो तीसरा पद हमारे पास आ गया 30। फोर्थ टर्म चौथा पद a4 a प्लस 3d। तो देखिए यहाँ पे ये भी a प्लस डी, पहले में a था, फिर 2 में a प्लस 1d, ये a3 में a प्लस 2d और a4 में a प्लस 3d। तो a मान रखेंगे a 10, d भी है 10, तो 10 जमा 30 40। तो ये आपके पास चारों पद आ गए। सो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर, ये 10 20 30 40 जो हमने यहाँ ये निकाले हैं ये, इसलिए AP के प्रथम 4 पद 10 20 30 40। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देन इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपके पास A और D दिया है, A -2 D 0। तो प्रथम पद -2 और D सारवंतर आपको दिया है 0। तो देखिए पहला पद आपके पास -2 हो गया, सेकेंड टर्म दूसरा पद a2 a प्लस डी -2 जमा 0, तो ये किसके बराबर आ गया -2। थर्ड टर्म a3 a प्लस 2d, तो -2 प्लस 2 गुना 0, क्योंकि d का मान है 0, तो -2 जमा 0, ये भी -2। फोर्थ टर्म चौथा पद a4 a प्लस 3d, -2 जमा 3 गुना 0, तो ये -2 जमा 0, तो ये आ गया -2। तो इसीलिए AP के 4 जो पद हैं, सो द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर -2 -2। ये एक जैसे ही रहेंगे क्योंकि इसमें सारवंतर हमें क्या दिया है 0। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, A4 दिया है और D -3। तो प्रथम पद 4 हो गया, सारवंतर -3। तो देखिए पहला पद आपके पास 4 जो दिया है, सेकेंड टर्म दूसरा पद a2 a प्लस डी 4 प्लस, और ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 3 1। तीसरा पद a3 थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो a मान रखेंगे a 4 है और 2 गुना -3 तो -6, तो 4 - 6 तो प्लस माइनस माइनस 2 बड़ी रकम का निशान। चौथा पद a4 a प्लस 3d, 4 जमा 3 गुना -3, तो 4 - 9 होगा -5। तो यहाँ पे भी आपके पास AP के जो 4 पद हैं वो आ गए 4, पहला है 1 -2 -5, तो इसलिए AP के प्रथम 4 पद हैं ये। क्वेश्चन नंबर फिर हम लेंगे तीसरा क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग AP राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। प्रथम पद और सारवंतर निकालना है आपने इस क्वेश्चन में। तो AP देखो आपको दी गई है 3, -1, -1, -3। इन द गिवन AP फर्स्ट टर्म प्रथम पद है 3, और देखिए कॉमन डिफरेंस जो निकालना है D कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, इनको माइनस करेंगे 1 - 3, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -2। फिर तीसरा माइनस दूसरा पद a3 - a2, तो -1 -1, तो ये भी -1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो -2। तो देखिए दोनों केसेस में ये एक जैसा आ रहा है, तो ये क्या है आ गया आपके पास सार्व अंतर D बराबर -2। तो इस तरह हम E और D ज्ञात करेंगे। इन द सेकेंड पार्ट यू हैव गिवन द EP -5 -1 3 7। तो इसमें देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म, तो जो पहली टर्म है वो प्रथम पद फर्स्ट टर्म है -5। कॉमन डिफरेंस सेम प्रोसेस रहेगा जो पिछले क्वेश्चन में था, वो यहाँ पे भी वही यूज़ करेंगे हम, a2 - a1, तो -1 माइनस और a1 हमें -5,
तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 जमा 5, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस 4। उसी तरह E3 माइनस E2 3, और E2 है माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 जमा 1 4, तो इस 4 बनता। सो द कॉमन डिफरेंस D कितना आ गया, 4 के बराबर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन EP, इफ दे फॉर्म इन EP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको देखिए अंक दिए हैं 2, 4, 8, 16। तो ये आपके पास पहला पद होगा E1, E2, ये दूसरा, ये तीसरा पद और चौथा पद 16। तो आपने चेक करना है कि या ये EP है या नहीं। तो देखिए हम करेंगे E2 माइनस A1, जिस प्रकार हम कॉमन डिफरेंस सारवंतर निकालते हैं। तो ये आ गया 4 माइनस 2 2, फिर A3 माइनस A2 8 माइनस 4 4। तो देखिए इनके बीच का अंतर बराबर नहीं आ रहा है, तो चौथा निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ 2 से आपको चेक हो जाएगा। तो इसलिए ये बराबर नहीं है, एक 2 आ रहा है, एक 4, तो ये बराबर नहीं है। सो दीज आर नॉट द टर्म्स ऑफ EP, तो इसलिए यह EP के पद नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपके पास देखिए -10, -6, -2 एंड 2। तो ये पहला पद -10, दूसरा पद -6, तीसरा पद -2, चौथा पद 2। तो सेम इसी तरह आप ये चीज़ निकालेंगे, E2 माइनस A1 -6 प्लस 10 -6 जमा 10, ये आ गया प्लस माइनस माइनस 4। फिर A3 माइनस E2 -2 जमा 4 2 जमा 6, तो ये आ गया 6 में से 2 गए 4 और बड़ी रकम का निशान। तो देखिए बराबर आ रहा है, तो इसलिए E2 माइनस A1 बराबर है E3 माइनस E2। सो दीज टर्म्स आर इन EP, तो इसलिए यह EP के पद हैं। अब देखिए इसमें आपको पूछा गया राइट 3 मोर टर्म्स, अगली 3 टर्म्स लिखिए, अगले 3 पद लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये 4 टर्म्स हो चुकी है। जब हमने 5वां पद लिखना है तो E5 बराबर E प्लस 4D, 5 माइनस 1 4D, तो A आ गया -10 प्लस 4 गुणा D कितना है 4, तो ये आपके पास -10 जमा 16, ये आ गया 6। फिर छठा पद A जमा 5D, ये आया 6 माइनस 1 5, -10 जमा 5 गुणा 4 20, -10 जमा 20, ये आ गया प्लस का 10। फिर 7वां पद E प्लस 6D, माइनस मान रखिए A व D के, -10 जमा 6 गुणा 4 24, -10 जमा 24, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया प्लस का 14। तो ये हैं आपके पास इसकी अगली 3 टर्म्स। Thanks for watching my YouTube channel Amazing Math by Parveen Sir on Har Ghar Pathshala. Please share and subscribe. Thank you.